हेलो एवरीवन, दिस इज मुदित सैनी। वेलकम टू आवर चैनल स्टेनो स्पीड एएमएस। लास्ट लेक्चर में हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ टॉपिक पढ़े थे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको समझ में भी आया होगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपको मैथ से डरना नहीं, उसको डराना है। तो अगर मैथ्स को डराना है तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान से जाएंगे और उसी तरह से जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे वैसे आपको फॉलो करते चले जाना है। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आज का है क्यूब रूट। हमने स्क्वायर रूट पढ़ दिया, कैसे निकालते हैं वो पता है। आज हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। तो क्यूब रूट निकालने के लिए शुरू करते हैं। पहले नंबर, क्यूब और यूनिट डिजिट। हमें पता है नंबर 1, तो 1 का क्यूब 1 ही आता है, तो यूनिट डिजिट में इसकी वैल्यू 1 आएगी। सिमिलरली अगर हम 2 का क्यूब निकालें तो 2 का क्यूब 8 आता है, इसकी यूनिट डिजिट भी 8 आएगी क्योंकि सिंगल वैल्यू है। 3 का क्यूब 27 और इसका यूनिट डिजिट 7, तो यहां पे क्या आएगा 7। 4 का क्यूब 64, यूनिट डिजिट 4। 5 का क्यूब 125। अच्छा, मैंने आपको बोला था स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करने के लिए, स्क्वायर और क्यूब को मैं आशा करता हूं आपको याद हो गया होगा, तभी मैं बोल रहा हूं। 5 का क्यूब 125, यूनिट डिजिट 5। 6 का क्यूब 216, यूनिट डिजिट 6। 7 का क्यूब 343, यूनिट डिजिट 3। 8 का क्यूब 512, यूनिट डिजिट 2। एंड 9 का क्यूब 729, यूनिट डिजिट 9। इस हिसाब से हम देखें तो 1 में 1 का क्यूब पे 1 यूनिट डिजिट आया है, 2 के यूनिट डिजिट पे 8 आया है। जिस तरह 2 के 8 आया वैसे तरह 8 के यूनिट डिजिट पे 2 आया है, तो ये दोनों हैं एक दूसरे का अपोजिट। 3 के यूनिट डिजिट पे 7 आया है और 7 के यूनिट डिजिट पे 3 आया है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गए। और 4 में 4 आया है यूनिट डिजिट, 5 में 5 आया है और 6 में 6 आया है। तो हम खाली देखेंगे 1 पे 1, 9 पे 9, 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, 4 का 4 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा। ये इनकी यूनिट प्लेसेस हो गई। अब हम इस पे बेस पे करेंगे क्वेश्चंस। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। अच्छा, क्यूब रूट के बारे में बता दें, क्यूब रूट का सिंबल कैसे होता है। स्क्वायर रूट की तरह सिंबल होता है, बस यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं, इसका मतलब होता है क्यूब रूट, और जो भी अंदर वैल्यू डालते हैं इसका मतलब होता है क्यूब रूट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 1 9 5 1 2 क्यूब रूट। अब हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, जैसा कि हमने स्क्वायर में किया होता। आपको याद होगा स्क्वायर में हमने क्या किया था कि हमने 2 डिजिट ले ली थी। अब इसमें क्या करेंगे, 3 डिजिट को हम अलग कर लेंगे, ठीक है। और मैंने बताया था यूनिट डिजिट, तो 2 का यूनिट डिजिट क्या आता था, 8 आता था। तो यहाँ पे इसी तरह इसका यूनिट डिजिट क्या हम क्या रख देंगे, 8। अब बाकी बचा 195। और 195 किसके क्यूब के आसपास आता है, हम ये देखेंगे सबसे पहले कि अगर 195 किसके क्यूब के आसपास आता है, तो हम देखेंगे 5 का क्यूब आता है 125 और 6 का क्यूब आता है 216। अब इस हिसाब से देखकर 6 का क्यूब बड़ा हो जा रहा है इससे और 5 का क्यूब छोटा हो जा रहा है। उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम 125 को ले लेंगे और कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब। तो ओवरऑल 195 112 का जो क्यूब निकलेगा वो निकलेगा 58। और एक चीज और बता देता हूँ, ये भी जो निकलेगा ये परफेक्ट क्यूब में ही निकलेगा, उसके अलावा कहीं और नहीं निकलेगा। परफेक्ट क्यूब होना चाहिए तभी हम निकाल पाएंगे स्टिक से, वरना नहीं निकलेगा। अब हम बात करें, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो वैल्यू थी 195 112, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले 3 डिजिट, क्योंकि क्यूब है तो पीछे की 3 डिजिट को अलग कर लेंगे और उसमें देखें कि यूनिट डिजिट में क्या वैल्यू, यूनिट डिजिट में क्या है, यहाँ पे 2 है। तो इस 2 को क्या करेंगे हम, 2 का यूनिट प्लेस क्या होता है, जब 2 का क्यूब निकालते हैं तो उसका यूनिट प्लेस क्या आता था, वो 8 आता था, हमने जैसे पहले निकाला था। तो 2 का यूनिट प्लेस 8 आता है, इसीलिए हम 112 की जगह यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। अब बाकी बचा 195, ये 3 डिजिट बचे हमारे पास। इन 3 डिजिट के लिए क्या करेंगे हम देखेंगे किसके क्यूब के आसपास है।
5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो ये तो भाई बड़ा हो गया, इसको तो हम पहले से हटा देंगे। लेकिन इधर देखेंगे तो 5 का क्यूब 125 इससे छोटा है, लेकिन आ तो रहा है इसके आसपास, इसीलिए इसे हम कंसीडर कर लेंगे। तो 195112 का जो क्यूब रूट निकलेगा वो 58 आएगा। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 9261, वो तो बड़ा डिजिट था कर लिया, छोटी संख्या का छोटी डिजिट का लेके करते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले जो क्यूब रूट है इसका भी 3 डिजिट अलग कर देंगे और इसमें देंगे यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में क्या है 1, तो 1 किसके क्यूब में आता है, 1 के क्यूब में ही 1 आता था, तो इसकी जगह हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1। बाकी बचा 9 किसके क्यूब के आसपास आएगा, 2 का क्यूब करते हैं तो आता है 8 और 3 का क्यूब करते हैं तो आता है 27। दैट मीन जो 9 आएगा इसके आसपास तो आएगा नहीं, तो बहुत बड़ा हो गया 9 से। लेकिन अगर 2 के क्यूब में देखेंगे तो ये 9 के आसपास आ रहा है, तो इसे कंसीडर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 81। तो यहाँ पे 1 की जगह हमने 1 लिख दिया और इसके क्यूब के आसपास क्या आ रहा था, 8 के आसपास आ रहा था। तो किसके क्यूब के आसपास है, 2 के क्यूब का, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2 का 21 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 9261, या फिर इसको उल्टा बोले क्यूब रूट ऑफ 9261 की वैल्यू जो आएगी वो हमारी 21 आएगी। ठीक है, इसी तरह मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, वो आपको होमवर्क में करना है। मैंने तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन कर दिए, 1 और 2, बाकी के 3 क्वेश्चन आपको करना है और उसको कमेंट के जरूर थ्रू मुझे बताना है क्या उसके आंसर्स आएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिख रहा हूँ, इसी पे बेसिस पे जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो होने हैं वो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और उसे सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, वो आपको करना है भी। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 1331 इंटू क्यूब रूट ऑफ 216 प्लस क्यूब रूट ऑफ 729 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64। अब 1331 का हमें क्यूब रूट पता नहीं होता, वैसे पता होता है, मैंने बता दिया याद करने को। अगर आपने लर्न किया होगा तो हमें 11 का क्यूब रूट होता है। अगर नहीं भी पता है तो निकालने का तरीका तो बताया ही है, 1331 3 अलग कर लेंगे क्योंकि ये क्यूब है। आखिरी का यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है, आखिरी के यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, तो 1 किसके में यूनिट डिजिट में आता है, 1 के क्यूब में ही 1 आता है। इसी प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। लास्ट की डिजिट, पहले डिजिट 1 आ रहा है, 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, तो क्या आ जाएगा संख्या हमारी 11। तो 1331 का क्यूब रूट क्या होता है 11 इंटू 216 मैंने बताया 6 का होता है, प्लस 729 होता है 9 का, प्लस 64 होता है 4 का। ये आपको लर्न होगा ही, ये मैं मान के चल रहा हूं। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन जब नॉर्मल क्यूब रूट से करते हैं तब देखते कितना लंबा है, इसको करने में कितना टाइम लगता है। अगर बेसिक मेथड से करते हैं तो कितना समय लगता है, लेकिन अब यहाँ पे हम कर रहे हैं तो देखिए अब कितना आसान बन गया। अब तो बच्चों वाला सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब सीधे इसमें हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 इंटू 66 आ गया, प्लस 9 प्लस 4 सबको ऐड ऑन कर दीजिए। 66 प्लस 13 इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 6 3 9 6 1 7 79 हमारा आंसर आ गया। बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को करते हैं तो हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन अभी हमने ट्रिक से किया, ये क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व हो गया, हाथ से हट 2 मिनट में, 1 मिनट में सॉल्व हुआ। लेकिन अगर एग्जाम में अगर इसी तरह करेंगे, स्पीडली करेंगे क्योंकि मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन अगर एग्जाम में करेंगे तो और तेजी में होगा। ये क्वेश्चन करने में मैक्सिमम आपको 10 सेकंड लगेगा, उससे ज़्यादा इसमें समय लगेगा ही नहीं, तो आपके समय की बहुत सारी बचत होगी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देते हैं। अब लेट्स स्टार्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्यूब रूट ऑफ 1331 अपॉन 1000। जैसे हमने बताया था 1331 किसका क्यूब रूट है 11 का, और 1000 किसका क्यूब रूट होता है 10 का। तो उसको डिवाइड कर दीजिए, 10 बन जा 10, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया और 10 बन जा 10, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ ध्यान करें, इधर देखें तो हमारा क्या लिखा है 7.2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 0.729 इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
इस केस में हम क्या करेंगे, ऊपर का तो हम एज इट इज जैसे लिखा है वैसे ही रहने देंगे। नीचे हम क्या करेंगे, जब भी हम बचपन में पढ़ते थे कहीं पे भी पॉइंट आता था तो क्या करते थे, उस केस में उसको हम अपॉन में लिख देते थे, फ्रैक्शन की फॉर्म में तोड़ देते थे। तो यहाँ पे पॉइंट को हम उड़ा देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 1 2 3, तो इसके नीचे हम 1 2 3 0 बढ़ा देंगे। और इसके आगे वैसे ही x का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब इसको लिखा रहने देंगे। अगर हम इसके क्यूब रूट अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 7.2 अपॉन 729 किसका क्यूब रूट होता है, 729 होता है 9 का क्यूब रूट, अपॉन 1000 किसका होता है, 10 का होता है, इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें पता है जब 3 के फॉर्म में होता है तो ये डिजिट हमारी ऊपर चली जाती है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, 7.2 इंटू 10 अपॉन 9 इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। अब इसी को यहां कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहां पे क्या बना, 7.2 इंटू 10 अपॉन 9 इक्वल्स टू एक्स का क्यूब अपॉन 2 के क्यूब की जगह हम 8 लिख सकते हैं। ठीक है भैया, हमने 8 लिख दिया यहाँ पे। अगर यहाँ से हम पॉइंट हटाएं तो जैसे बताया था, पॉइंट हटाया 1 लगाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, तो यहाँ पे 1 0 हमने बढ़ा दिया। अब यहाँ देखेंगे 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 9। अब 9 के टेबल से 72, 9 8 जा 72। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 8। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। इस केस में क्या करते हैं, जब ऐसी संख्या होती है तो अपॉन में 1 ले लेते हैं, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम तिरछा गुणा बोलते हैं या फिर कैची गुणा बोलते हैं। तो इसको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू 8 आ गया। अच्छा, फिर यहाँ जगह नहीं है, ऊपर थोड़ा फिर यहाँ ले जाते हैं हम। ठीक है, तो क्या आया, एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू 8, और 8 इंटू 8 क्या होता है, 64। तो अगर हम यहाँ से क्यूब हटाएंगे, अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हमें क्यूब हटाना होता है तो इधर क्यूब रूट लग जाता है। जब भी हमें यहाँ से क्यूब हटाना है तो यहाँ पे क्यूब लग जाता है, क्यूब रूट। इसी तरह अगर x स्क्वायर इक्वल टू 64 होता तो यहाँ पे x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 हो जाता, क्योंकि यहाँ से जब भी हम स्क्वायर का वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो 8 आ जाती, तो हमें पता ही है। लेकिन यहाँ पे देखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 64, या तो उसको हम ब्रेक डाउन कर लें, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारी 4, क्योंकि 3 का पेयर बाहर निकल के आता है। तो x की वैल्यू, इसी तरह हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 4। तो जब इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट हटा के उसको हमने कन्वर्ट कर लिया अपॉन में। अब इसको हमने जब क्यूब रूट से बाहर निकाला, 729 का क्यूब रूट होता है 9 और 1000 का क्यूब की वैल्यू होती है 10, इसको हमने बाहर निकाल लिया। तो क्या बन गया, 7.2 अपॉन 9 अपॉन 10, इसको एज इट इज रहने दिया, एक्स क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। इसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी संख्या हमारा 3 पार्ट में होता है, वो एक 7.2 बटा 9 बटा 10, जब इस तरह होता है तो सबसे नीचे वाली संख्या को सबसे ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या था, 7.2 इंटू 10 अपॉन 9 इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 2 क्यूब आ गया। फिर हम यहाँ पे आ गए, जब हमने ये किया तब फिर यहाँ पे 7.2 लिखता है, यहाँ पे क्या था, 7.2 था। जब भी हम पॉइंट हटाते हैं तो एक 0 बढ़ जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं थी, एक डिजिट था, इसलिए एक 0 ही बढ़ाया। इसी तरह हमने यहाँ बढ़ाया, फिर इसको हमने 10 से 10 कट कर दिया और 9 8 जा 72। तो क्या बन गया, 8 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 8। लेकिन बेस में कुछ था नहीं, तो 8 लिखिए, या तो आप 8 लिखिए या फिर 8 अपॉन 1 लिखिए, एक ही चीज़ है, अपॉन 1 लगाए ना लगाए एक ही बात है। इस केस में क्या किया, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या फिर इसे कैची गुणा या तिरछा गुणा कर दिया। जब इससे गुणा किया तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 8 इंटू 8 हो गया, 8 इंटू 8 हो गया, तो 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इक्वल 64। अब इसका हम जब यहाँ से जब हमने 3 की वैल्यू हटाई
जब यहाँ से 3 की वैल्यू हटाई तो इसके ऊपर क्यूब रूट आ गया, तो क्यूब रूट 64 की वैल्यू क्या होती है 4, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह आपको बाकी के दिए हुए क्वेश्चंस जो हैं ये आपको सॉल्व करने हैं, जो मैं बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूँ। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ये आपको करने हैं, घर से करके लाने हैं। उसी में एक क्वेश्चन है आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए अभी कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 तरीके करने के। पहले अगर हम बेसिक से जाएंगे तो √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। √2 की वैल्यू होती है 1.414, या तो उसमें 1.414 में एक घटा दें और नीचे 1.414 में एक घटा जोड़ दें, इसके बाद हम सॉल्व करें। तो ऐसा करने से हमारा ये प्रोसेस बहुत लंबा चला जाएगा। इस केस में क्या करेंगे, हम एक तरीका यूज़ करेंगे, इससे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ऐसे केस में क्या करेंगे, हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली जो नीचे बेस में नंबर गिवन होता है उसी नंबर को लिखते हैं, बस एक अंतर करते हैं कि यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ माइनस कर देंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस कर देते, और कुछ नहीं करना इसमें। और जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या में अगर यहाँ पे 10 है, 10 में अगर 5 से ऊपर और 5 से नीचे करो तो ये काट तो 1 ही आएगा। इसी तरह अगर इसे काटेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, √2 - 1। दूसरी संख्या ये भी है √2 - 1। यहां पे क्या आया, √2 + 1 इंटू √2 - 1। अब बचपन में हमने एक अलजेब्रा में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b का स्क्वायर। तो a - b का स्क्वायर क्या होता है, a - b इंटू a - b। इसी से हम बना लेते थे a² + b² - 2ab। लेकिन अगर हम इस फॉर्म में ना ब्रेक डाउन करें तो हमारा a - b का स्क्वायर क्या हुआ, a - b इंटू a - b। जैसा कि अगर हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं तो 2 इंटू 2 ही तो लिखते हैं। उसी तरह a - b का स्क्वायर करेंगे तो a - b को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। तो a - b का स्क्वायर क्या होगा, a - b इंटू a - b। और a² - b² का फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला हो रहा था a + b इंटू a - b। इन्हीं फॉर्मूलों को इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे हमें, क्योंकि अगर हम देखें है तो टॉपिक सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन आजकल जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं प्योर सिंप्लीफिकेशन नहीं आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं अलजेब्रा आता है, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता, लेकिन वो एज अ सिंप्लीफिकेशन वो आपके टॉपिक में आ जाएगा। तो इसी तरह हम सॉल्व करेंगे आगे। तो a - b हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। उसी तरह यहाँ a + b बन रहा है, यहाँ देखिए a - b, यहाँ पे भी a - b, यहाँ a + b, यहाँ पे a - b। तो a - b का क्या था, a - b का होल स्क्वायर, और a + b a - b का क्या था, a² - b²। तो पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो √2 का स्क्वायर दैट मीन्स a का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a2 इंटू a इंटू b अपॉन a² - b²। और √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है 2। जब भी कोई संख्या रूट में हो और उसका स्क्वायर करना हो तो उसका मतलब होता है √x इंटू √x। जब भी संख्या कोई भी डिजिट 2 बार मल्टीप्लाई होती है रूट के अंदर और अंदर डिजिट सेम होती है तो हमारा आउटपुट हमेशा खाली वही संख्या आती है x, और कुछ नहीं आएगा। जैसे कि √2 का स्क्वायर अगर हम निकालना शुरू करें तो क्या आएगा, √2 इंटू √2। तो यहाँ पे रूट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी बेस में भी वही वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा 2। उसी तरह यहाँ पे √2 का स्क्वायर 2 आया, और हमें पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। अब इसी के
यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√2 अपॉन 2 में से 1 गया 1, तो टोटल कितना हो गया 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 2√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, पहले √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 है, इसको हम पहले रेशनलाइज करेंगे। किससे करेंगे, जो यहाँ पे संख्या दी होती उसको एज इट इज लिख लेंगे। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो यहाँ माइनस कर देंगे बीच में, अगर यहाँ माइनस दिया तो यहाँ प्लस कर देंगे, और जिस डिजिट से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी डिजिट से ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमने कर दिया। इसके बाद हमने देखा √2 माइनस 1 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1। अगर √2 को a मान लें या 1 को b मान लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस b, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। और बचपन में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है अलजेब्रा में, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या है, a प्लस b, a माइनस b। इसी तरह √2 माइनस 1 का जब करेंगे तो √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी बन रहा है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये हम ब्रैकेट खोल देंगे क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी हो गया, अपॉन नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर देखा 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब इसको हमने खोल दिया। हमने बताया √2 का स्क्वायर 2 कैसे आएगा, क्योंकि जब भी कोई डिजिट रूट में है अगर उसका स्क्वायर निकालते हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई होता था, √2 इंटू √2, और जब भी 2 बार कोई डिजिट मल्टीप्लाई होता है तो उसके अंदर जो संख्या होती है वही उसका वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू √2 2√2, 2√2 इंटू 1 2√2, 2 प्लस 1 3 माइनस 2√2, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने इस पैटर्न पे सेम आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, a की वैल्यू गिवन है तो 1 अपॉन a की वैल्यू निकालेंगे, 1 अपॉन a की वैल्यू इसी तरह रेशनलाइज करके निकालेंगे। इसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम ये क्वेश्चन करना है आपको, और ये क्वेश्चन करके लाना घर से आपको, जो भी आप कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या करना है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन इन्हें आप सॉल्व कीजिएगा। अब हम आते हैं, हमारे लास्ट लेक्चर में हमने वादा किया था आपसे कि हम आपको जीएस की रोज़ नई एक ट्रिक बताएंगे, तो उसी अपने वादे के अनुसार आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ट्रिक। ये ट्रिक बेसिकली हमारे बॉर्डर के बेस होगी, इंटरनेशनल बॉर्डर। हमारे जो इंडिया है, हमारा जो प्यारा भारत देश है, उसके बगल में जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो किन किन राज्यों से, किन किन स्टेट से बॉर्डर बनाते हैं। तो जैसा कि अभी नेपाल के साथ हमारी क्राइसिस भी चल रही है, तो सबसे पहले हम नेपाल के बारे में ही बात करेंगे, और कमेंट में मैं चाहूँगा नेपाल और इंडिया की क्या क्राइसिस चल रही है, अभी आज की डेट में क्या हो रहा है, अगर आप बताते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम नेपाल की बात करते हैं क्योंकि हमारा ये बिल्कुल पड़ोसी देश है। अगर हम इंडिया के नक्शे पे जाएं तो नेपाल जैसे लगता है इंडिया का ही पार्ट है। अगर इंडिया का मैप देखा, इंडिया का मैप बनाया और नेपाल ना बनाए तो थोड़ा अधूरा सा लगता है, तो इसीलिए सबसे पहले हम नेपाल की बात करेंगे। तो इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से स्टेट्स में इंडिया और नेपाल के बॉर्डर्स हैं, ठीक है। तो इसकी अगर ट्रिक देखें तो इसकी ट्रिक है SUBBU, सुब्बू, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सिक्किम, सिक्किम, और सिक्किम में इंडिया और नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। दूसरा U से अगर हम देखें तो उत्तराखंड, B से अगर हम बोलें तो बिहार में भी बॉर्डर पड़ता है इंडिया और नेपाल का, और नेक्स्ट बी से बंगाल, जिसे हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, लेकिन ट्रिक के लिए हमने बंगाल खाली लिख दिया है, और अगेन यू से यूपी। तो इंडिया और नेपाल के 1 2 3 4 5, इन 5 स्टेट से इंडिया नेपाल का बॉर्डर शेयर करते हैं आपस में, और इन्हीं 5 स्टेट से हमारा इंडिया और नेपाल का ट्रांजैक्शन होता है या ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी होता है इन्हीं बॉर्डर्स के थ्रू होता है। तो आज हमने एक ट्रिक सीखी इंडिया और नेपाल उनके बॉर्डर के बारे में। तो इसी तरह आपको ट्रिक हम आगे देते रहेंगे और बताते रहेंगे, जैसा कि हमने अपना वादा निभाया। आज ट्रिक बताई आपको एक जीएस की, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो क्वेश्चन की आप जितनी प्रैक्टिस कर पाए उतना अच्छा
क्वेश्चन देने का मतलब यही है कि उस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक्स, आपके पास मटेरियल्स होंगे, बुक्स होंगे, जैसा भी आपको क्वेश्चन करने को मिले वो आप करें, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी मैथ्स होती जाएगी आपको। फिर आपको कहीं डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बेसिकली आप लोगों को डराएंगे ही मैथ्स का नाम लेके, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी, आपकी वीकनेस से आपकी स्ट्रेंथ मैथ हो जाएगी। तो फिर आपको और भी जो टॉपिक आपको समझ में ना आया हो, या फिर जो टॉपिक में आपको डाउट हो, या दोबारा से आप चाहे मैं बताऊं, तो आप वो मुझे कमेंट के थ्रू बताइए, मैं दोबारा से वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे, एक बार समझ में नहीं आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप देखें उस वीडियो को और उसे समझने की कोशिश करें। फिर भी ना समझ पाए तो आपके लिए मैं हाजिर हूँ। आप जब भी बोलेंगे मैं आपको फिर से वो आपको पर्टिकुलर एक बच्चे को भी समझ में नहीं आता तो उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल निष्फिक्र रहें। और जैसा भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन जरूर लगाएं। मैंने कुछ क्वेश्चन ही दिए हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आपको नहीं मिलते हैं तो आपके पास बहुत से बुक्स होंगी मार्केट में, कोई भी बुक लीजिए, आप उसे क्वेश्चन लगाइए। जो डाउट हो, डाउट भी भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको वो भी सॉल्व होंगे, वो सॉल्व करके आपको मिलेंगे। तो फिर आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो खाली एक ही चीज़ चाहिए, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, कोई देख रहा है हमें, कोई बातें हमारी सुन रहा है, कोई हमें सीख रहा है। तो शिक्षक को और कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आप उससे बदले में आप उसे थोड़ा सा जो बोल रहा है वो पूरा कर दें, आप अच्छे लेवल पे पहुँचें, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में आपको, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।